नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय मित्रों, यह पंचाक्षर स्तोत्र भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, जिसके उच्चारण से साधकों को लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलती है। नेगेटिविटी, अगर आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है तो वो दूर जाती है और कई तरीके के स्ट्रेस को ये दूर करने का काम करता है। इस वीडियो की शुरुआत मैंने इस पंचाक्षर स्तोत्र से आज करी है, ताकि आप सभी लोगों की लाइफ में जितने भी स्ट्रेस हैं, जो लोग प्रॉस्पेरिटी की चाह रखते हैं और आसपास अगर आपका नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी किसी भी तरीके का माहौल है तो वो आपकी लाइफ में ना रहे। और मैं आशा करती हूँ महादेव जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जितने भी लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को आज पहली बार सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को महादेव जी और माँ शक्ति से जुड़े स्वप्नों के बारे में, मंदिरों के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी लोगों को जानकारियाँ प्रदान करती हूँ। अगर आप सभी लोग भी जानने के इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल में ऐसी अन्य वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान होंगी। आइए आज का विषय के ऊपर मैं आपको सीधा ले चलती हूँ। आज का विषय है कि ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर भगवान शिव वास करते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं एक व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा दोनों का वास होता है। अब आप ये सोचेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा का वास कैसे। हमारे जो भी व्यक्ति आप देखेंगे आसपास रह के गलत काम करता है या गलत चीज़ें करता है, वो नकारात्मक चीज़ें ही तो करवाती हैं। वही होता है एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो व्यक्ति से नकारात्मक चीज़ें करवाती हैं। भगवान शिव तो कण कण में विराजमान है, भगवान शंकर कण कण में विराजमान है और हर एक व्यक्ति के अंदर विराजमान होते हैं। लेकिन बात होती है कि उस व्यक्ति पे कि वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है या सकारात्मक ऊर्जा को। तो हम ये जानेंगे कि किस व्यक्ति के अंदर भगवान शिव का वास रहता है, किस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने ये सुना होगा कि हम जिस भगवान की भी आराधना करते हैं या हमारे जो भी आराध्य देव होते हैं तो उनकी क्वालिटीज़ हमारे अंदर उतरने लगती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम जब भी किसी भी प्रभु की आराधना करते हैं तो हमारे आराध्य देव की क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर उतरने लगती है, उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। वैसे ही अगर आप महादेव जी के भक्त हैं, आप महादेव जी की साधना करते हैं, तो हर उस व्यक्ति के अंदर जो सच्चे मन से महादेव जी को समर्पित हो, महादेव जी के गुण आने लगते हैं। उसी को हम कहते हैं कि महादेव जी का वास उस व्यक्ति के अंदर होने लगता है जो महादेव जी को सच्चे मन से समर्पित होता है। देखिए, आज हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे किस व्यक्ति के अंदर महादेव जी वास करते हैं। एक सच्चे साधक जो महादेव जी को सच्चे मन से समर्पित होता है, महादेव जी उसी व्यक्ति के अंदर वास करते हैं। तो हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर महादेव जी का वास है? देखिए, पहला लक्षण ये होता है कि अगर हम महादेव जी के सच्चे मन से साधना करते हैं तो महादेव जी के गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। जैसे कि आप उन्हें देखते हैं कि उनका स्वभाव बहुत ही शांत होता है, तो जो लोग भी महादेव जी को समर्पित होते हैं ऑटोमेटिकली उनका स्वभाव शांत होना शुरू हो जाता है। किसी भी परिस्थिति को वो बहुत ही पेशेंसफुली हैंडल करने लगते हैं। कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत उनकी लाइफ में आती है तो वो उसको सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। और आप देखेंगे कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा का माहौल आपके आसपास है
और आप ऐसे व्यक्ति से मिल लेते हैं जिसके ऊपर भगवान महादेव जी का हाथ हो या महादेव जी की कृपा दृष्टि हो, तो नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास माहौल बना हुआ है वो कम होना शुरू हो जाती है। उस इंसान के साथ, उस व्यक्ति के साथ आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास बनने लगती है। दोस्तों, ये तभी पॉसिबल होता है जब आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले जिसके अंदर महादेव जी के गुणों का वास हो। दूसरा लक्षण है कि आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर महादेव जी का वास होता है, जिसके ऊपर महादेव जी के गुणों का वास होता है और महादेव जी की कृपा दृष्टि जिसे प्राप्त होती है, वो कभी भी भेदभाव की भावना नहीं रखता। उसके लिए व्यक्ति, पशु और अन्य जीव जंतु सभी एक बराबर होते हैं। मन में उसके दया का भाव सदैव बना रहता है। जी हाँ, ऐसे अगर आप व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके मन में दया का भाव सदैव रहेगा और आप देखेंगे कि वो इंसान हमेशा ही दूसरों को देने में बिलीव करेगा। अगर उसके पास कुछ हो या ना हो, या उसके पास कुछ किसी भी प्रकार का कोई भी पैसे हो, या आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री हो कि जो अन्य व्यक्ति की मदद कर सके, वो कभी भी देने में नहीं हिचकिचाएगा। मन में मदद और दया का भाव हमेशा बना रहेगा ऐसे व्यक्ति के अंदर, जो कि महादेव जी को सच्चे मन से समर्पित होता है, जिसके अंदर महादेव जी के गुण आने लगते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी एकांत प्रिय हैं, तो जिस इंसान के ऊपर महादेव जी का हाथ होता है, जिस इंसान में महादेव जी की क्वालिटीज आने लगती हैं, वो भी एकांत प्रिय होना शुरू हो जाता है, उसे भी एकांत पसंद आने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एकांत में एक व्यक्ति अपने अंदर की क्षमताओं को और गुणों को बहुत अच्छे से, एकांत प्रिय से आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमेशा इस बात को लेकर सतर्क रहता है कि उसकी किसी भी बात का किसी अन्य व्यक्ति पे कोई गलत प्रभाव ना पड़े या उसकी किसी भी बात से कोई दूसरा व्यक्ति हर्ट ना हो। देखिए, ये तभी पॉसिबल होता है और ये तभी हो सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ जब उसके अंदर महादेव जी के गुण सम्माहित होने लग जाते हैं। तभी वो दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा सोच सकता है, तभी उसके मन में दया भावना उत्पन्न होने लगती है। साथ में ही आप ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी दूसरे को अच्छी एडवाइस देता है, कभी भी किसी को ऐसी एडवाइस नहीं देता जिसका प्रभाव आगे जाके उस व्यक्ति पे गलत पड़े। तो जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके ऊपर महादेव जी का वास होता है, तो आप ये देखेंगे कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति में आप हो या कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स में आप हो, ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है। तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के ऊपर महादेव जी का हाथ है। और अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण बताने वाली हूँ, जो कि तभी पॉसिबल हो सकता है जब किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलें जिसके ऊपर महादेव जी का हाथ हो, जिसके अंदर महादेव जी के गुण सम्माहित हों। तो वो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो महादेव जी को सच्चे मन से समर्पित होता है और आप कभी पहले पूजा पाठ में ध्यान ना रखते हो या भक्ति भाव में आपका मन ना लगता हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद जिसके ऊपर महादेव जी का हाथ हो, आप ऑटोमेटिकली महादेव जी की तरफ खींचे चले जाएंगे। उसकी बातों से, उनकी बातों के कारण आपको ये फील होने लगेगा कि आपको भी महादेव जी की आराधना करनी शुरू करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि आपके अंदर भी ऐसे चेंजेस आने लगेंगे जो कि एक सच्चे साधक के अंदर होने बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ लक्षण बता दिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण बताए हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर महादेव जी का वास है या नहीं है। देखिए, महादेव जी कण कण में विराजमान है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, और हर एक व्यक्ति पशु के अंदर विराजमान होते हैं, लेकिन वो हम पे होता है कि हम अपनी किस ऊर्जा को ज़्यादा महत्व देते हैं। आप सभी लोग महादेव जी की
साधना कीजिए। और अगर आप महादेव जी की भक्ति पहले से ही कर रहे हैं तो आप लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि महादेव जी ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। देखिए, महादेव जी जगत गुरु हैं, इसीलिए किसी भी मार्ग का चयन करने से पहले आपको उनकी शरण में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महादेव जी आपको वो सब चीज़ें प्रदान करते हैं जिसकी भी आप चाह रखते हैं। तो अगर आप भक्ति भी करना चाहते हैं या किसी भी प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले महादेव जी की आराधना करना शुरू कीजिए। उससे आपको बहुत ही जल्दी वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ आप चाहते हैं। अगर आप भक्ति भी चाहते हैं तो वो मार्ग भी महादेव जी आपको प्रदान करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव। और कमेंट में आप लोग भी हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।